अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त की एक बड़ी और अफसोसनाक खबर जो है वो राजौरी जिला से हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर बडहाल के इलाके में एक आखिरी उम्मीद उस फैमिली की, जो आखिरी बेटी जो मोहम्मद असलम के घर में बच चुकी थी, उसकी भी मौत वाक़या हो चुकी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अफसोसनाक खबर एक बार फिर राजौरी जिला के कोटरंका बडहाल इलाके से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक छोटी मासूम बच्ची जो कि मोहम्मद असलम का छठा बच्चा जो था, यानी कि छठा, यानी 5 बच्चे मोहम्मद असलम के इससे पहले जो है वो लुकमा अजल हो चुके थे, और एक बेटी जो आखिरी उम्मीद, जिसके लिए कल भी हमने आपसे दुआओं की गुजारिश के लिए कहा, आज उस बेटी की मौत वाक़या हो चुकी है। और कुल मिलाकर अब 17 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने से लगातार ये अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, और थोड़ी देर पहले जो है इसमें एक बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर ये निकलकर सामने आई कि आखिरी बेटी जो मोहम्मद असलम की थी, उसकी भी मौत वाक़या हो चुकी है। और इस वक्त पूरे राजौरी में खौफ और डर का माहौल, पूरे इलाके में दहशत, मातम ही मातम। आज पत्थर भी रो रहे हैं, क्योंकि आखिरी बेटी थी मोहम्मद असलम की, जिस उम्मीद से वो शख्स बैठा था कि आखिर मेरी इस बेटी को घर लाया जाएगा, ये ठीक हो जाएगी, और एक उम्मीद की रोशनी, यानी जाग रही थी उसकी उम्मीद, लेकिन आज वो दिया भी बुझ चुका है, वो चिराग भी बुझ चुका है। मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी और अफसोसनाक खबर सरहदी जिला राजौरी के कोटरंका बडहाल इलाके से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पहले ही एक ऐसी वबा फैली, एक ऐसी गुमनाम बीमारी के दर्दनाक नताइज निकलकर सामने आए, जिसमें 16 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही मोहम्मद असलम की जो बेटी है, जो कि जम्मू में जेर इलाज थी, उसकी भी मौत वाक़या हो चुकी है, और कुल तादाद मरने वालों की अब जो है वो 17 हो चुकी है। तो आपको बता दें, हर तरफ मातम, हर तरफ खौफ, हर तरफ डर, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इन अमवात के पीछे की वजह क्या है। बहुत ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में ये पता चले कि आखिर इस बीमारी का पता लगाया जाए। 3 खानदान पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ मोहम्मद असलम और उसकी जो बीवी है वही घर में बच गए हैं। उनकी भी हालत ठीक नहीं है। कल रात को उनको राजौरी जीएमसी लाया गया था, जहां उनके टेस्ट तो किए गए, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर वजह क्या है। यह अमवात का ना थमने वाला सिलसिला आखिर कब रुकेगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इंतजामिया के लिए तो चैलेंज है, लेकिन साइंस यहां पर फेल हुई। आज मेडिकल साइंस ने बिल्कुल वाज़िह तौर पर यह क्लियर किया कि अभी तक कोई भी पता नहीं चला कि इस बीमारी के पीछे, कि इन अमवात के पीछे कौन सी बीमारी है, या कोई ऐसा कोई शरारती या कोई ऐसी कहानी है जो निकलकर सामने नहीं आ रही। पुलिस ने इसमें इंटरवीन किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक हाई लेवल मीटिंग ली, जिसमें पुलिस को यह सख्त हदायत जारी की गई कि जनाब आप इसमें जो है वो और तेजी लाए तहकीकात में। 60 लोगों के करीब पूछताछ भी की। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, मेडिकल साइंस अपने तरीके से काम कर रही है, सिविल इंतजामिया अपने तरीके से काम कर रही है। आखिरी उम्मीद अब यही है, दुआएं। अगर दुआ कबूल होगी तो मुझे लगता है इस फैमिली पर अल्लाह रहम करेगा, वरना जिस तरीके से अभी ये हालात बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, बड़ी और अफसोसनाक खबर यह है कि जनाब 17वां शख्स जो है, यानी अब कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि 14 बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी हैरान कर देने वाली ये एक कहानी, जिसको पहले सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग बताया गया, फिर उसके बाद ये बताया गया कि न्यूरोटॉक्सिक कुछ जहर जो है वो मिला, फिर ये बताया गया कि जनाब अभी कुछ भी नहीं मिला। और कुल मिलाकर देखा जाए हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन बड़ी और अफसोसनाक खबर यह है कि मोहम्मद असलम की आखिरी उम्मीद आज जो है वो भी लुकमा अजल हो गई। आखिरी बेटी थी उसके घर की। और मैं बता दूं आपको कि दिसंबर के महीने से अमवात का सिलसिला शुरू हुआ। मोहम्मद असलम के 6 बच्चे बीमार हुए, 6 के 6 आज लुकमा अजल हो गए। इससे पहले 5 बच्चों की मौत वाक़या हुई। अपने खेत में ही एक नया कब्रिस्तान बना दिया गया। आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से उन वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी, कि जब वो देख रहे होंगे कि कल इसी सहन में ये बच्चे खेल रहे थे, और आज इसी सहन में उन्हीं बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया गया। 6 कब्रें हो जाएंगी। कल तक 5 थी, आज 6वीं कब्र जो है वहां पर निकालने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई होगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरीके से मुमकिन है कि एक माँ और बाप के लिए किस तरीके से वो बर्दाश्त करेंगे, ये वही जानते हैं। अल्लाह से दुआ है कि उनको सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह।
मैं यही दुआ आपसे गुजारिश करूंगा कि दुआएं कीजिएगा। बस अब दुआ के अलावा कोई सहारा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इस वक्त की बड़ी और अफसोसनाक खबर एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बता दूं जो हमारे साथ जुड़े हैं कि जनाब राजौरी की बडाल फैमिली, जो कि बडाल गांव की एक फैमिली है, जो कि दिसंबर के महीने से किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला हुई, लगातार एक के बाद दीगर एक एक करते हुए पहले 2 फैमिली पूरी खत्म हो गई, लुकमा यजन हो गई, 16 लोगों की मौत वाक़या हो गई। अभी थोड़ी देर पहले जो है एक बेटी जो है, जो कि मोहम्मद असलम की आखिरी उम्मीद थी घर की, आज वो भी दम तोड़ बैठी। और मैं आपको यह बता दूं कि कुल मरने वालों की तादाद 17 हो चुकी है। वालिदैन की भी हालत ठीक नहीं है। अभी भी उस जो मोहम्मद असलम है, उनकी जो बीवी है, जो अहलिया है, उनको भी जीएमसी राजौरी लाया गया, दोबारा से टेस्ट वगैरह तमाम किए गए। मेडिकल टीम जो है वो लगातार वहां पर सैंपलिंग ले रही है। 3000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट भी किए गए, 60 से ज्यादा लोगों से पुलिस ने भी पूछताछ की है। अभी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। हर तरफ एक ही सवाल कि आखिर अमवात के पीछे की वजह क्या है। लेकिन वजह जो भी हो, लेकिन आज 3 फैमिलीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं कि मोहम्मद असलम, जिसके 5 बच्चे पहले लुकमा यजन हो गए, आज आखिरी उम्मीद बची थी, जिसकी थोड़ी देर पहले मौत वाक़या हो गई, जिस बेटी की, उस बेटी की अल्लाह मगफिरत करे, और उसके साथ साथ जो 16 इससे पहले शहीद हुए उनकी भी अल्लाह मगफिरत करे। पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज, और खासकर मेडिकल साइंस के लिए, पुलिस इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर कब ये कहानी सुलझेगी, कब पता चलेगा कि ये अमवात का न थमने वाला सिलसिला आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। कुल मिलाकर एक बड़ी खबर मैं आपको फिर बता दूं कि मोहम्मद असलम की आखिरी उम्मीद और इस घर की छठी बेटी इस दुनिया से चली गई। अब मोहम्मद असलम के घर में सिर्फ मोहम्मद असलम और उसकी जो अहलिया है वही रह गई है, बाकी पूरा घर खत्म हो गया है, एक नया कब्रिस्तान बन चुका है। दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह रहम करे, रहम करे, रहम करे, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लगातार अमवात का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ में आपसे इजाजत भी चाहूंगा और एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि 17 लोगों की मौत वाक़या होगी, उनके लिए भी दुआ करें, जो बच गए उनके लिए भी दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।